तो हाल ही में दिल्ली का रामलीला मैदान एक बहुत बड़ी राजनीतिक रैली का सेंटर बना। अब ये रैली ऑर्गेनाइज की थी कांग्रेस पार्टी ने और इसके केंद्र में मतलब पूरी रैली का जो मुद्दा था वो एक ही बहुत बड़ा और पावरफुल इल्जाम था, वोट चोरी। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस रैली में आखिर हुआ क्या और कहा क्या गया। और देखिए, रैली की शुरुआत ही एक सीधी चुनौती के साथ हुई। बोलने वालों का मतलब स्पीकर्स का जो मेन दावा था वो ये था कि आजकल के जो चुनाव हैं वो फ्री और फेयर यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं ही नहीं। उन्होंने रूलिंग पार्टी को सीधा चैलेंज दिया कि एक फेयर इलेक्शन लड़कर दिखाएं, क्योंकि उनका कहना था कि वो लोग खुद जानते हैं कि वो कभी जीत नहीं पाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा, पहला और सबसे बड़ा मुद्दा यही था, वोट चोरी के खिलाफ ये रैली। स्पीकर्स ने एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की मांग की और उनका दावा यह था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सरकार है वो असल में वोट चोरी करके ही चुनाव जीत रही है। अब इसके बाद मामला सिर्फ इल्जामों तक नहीं रहा, बल्कि एक और भी गहरे मुद्दे पर चला गया। ये लड़ाई है सत्ता और सत्य के बीच की। राहुल गांधी ने इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि ये दो बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी, दो अलग विचारधाराओं के बीच की एक फंडामेंटल लड़ाई है। तो अपनी बात को साबित करने के लिए राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की आइडियोलॉजी ये मानती है कि दुनिया सच नहीं बल्कि पावर देखती है। जिसके पास पावर है उसे ही सब मानते हैं और इसी सोच से वो अपने सारे काम को सही ठहराते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमारी आइडियोलॉजी कहती है कि सच सबसे जरूरी चीज है, पावर नहीं। अब तीसरा और एक बहुत बड़ा टारगेट कौन था? सीधा इलेक्शन कमीशन। मतलब ये जो आरोप थे ये सिर्फ पॉलिटिशियंस पर नहीं लगाए जा रहे थे, निशाना सीधा उस बॉडी पर था जो हमारे देश में इलेक्शन करवाने के लिए जिम्मेदार है, भारत का चुनाव आयोग। और स्पीकर्स ने बार बार इन तीन लोगों के नाम लिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। उन पर सीधा इल्जाम लगाया गया कि वो सरकार के साथ मिले हुए हैं और भीड़ से कहा गया कि इन नामों को याद रखें और इनसे सवाल करें। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी, विपक्ष ने यह भी दावा किया कि एक नया कानून बनाया गया है, खास तौर पर इन कमिश्नर्स को उनके फैसलों पर होने वाली किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए। उन्होंने कसम खाई कि इस कानून को वो रेट्रोएक्टिवली मतलब पीछे जाके रद्द करेंगे ताकि जवाबदेही तय की जा सके। तो इतने सारे आरोपों के बाद अब बात आई सबूतों की। स्पीकर्स ने अपनी वोट चोरी वाली बात को सपोर्ट करने के लिए भीड़ के सामने कुछ खास एग्जाम्पल्स और डेटा भी रखे। तो सवाल यही है कि आखिर रैली में किस तरह के सबूत पेश किए गए? अच्छा, स्पीकर्स ने किसी एक जगह की नहीं बल्कि कई अलग अलग राज्यों से मिसालें दी। जैसे कि हरियाणा से एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया गया। ये कहा गया कि एक ही पोलिंग बूथ की वोटर लिस्ट में एक महिला का नाम कथित तौर पे 200 बार था। 200 बार। और उनका कहना था कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। स्पीकर्स ने इसे एक बहुत बड़े कई राज्यों में फैले हुए चुनावी हेरफेर के पैटर्न का हिस्सा बताया। देखिए, हरियाणा में लाखों डुप्लीकेट वोटर होने की बात कही गई। कर्नाटक में एक एमएलए के बेटे पर 6000 से ज्यादा वोटर नाम हटाने का इल्जाम लगा। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बातें हुई और बिहार और उत्तर प्रदेश में तो लाखों वोट काटे जाने के दावे किए गए। लेकिन सबसे अहम बात जो कही गई वो थी संस्था की तरफ से एक्शन न लेने का आरोप। स्पीकर्स ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इन सभी आरोपों पर चुप बैठा रहा। यहां तक कि कर्नाटक में जो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन टीमें थी उन्हें भी कोई जवाब नहीं दिया गया और इसी से ये नैरेटिव और मजबूत हुआ कि कमीशन एक न्यूट्रल अंपायर की तरह अपना काम नहीं कर रहा है। तो पांचवा मुद्दा ये उठाया गया कि भाई ये जो पूरी लड़ाई है ये सिर्फ एक चुनाव जीतने या हारने की नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र के दांव पर लगने की बात है। स्पीकर्स ने यह समझाने की कोशिश की कि ये देश की डेमोक्रेटिक बुनियाद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा क्यों है। और इस लड़ाई की गंभीरता को बताने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत ही पर्सनल किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि उस दिन उनके बेटे का 8 घंटे लंबा ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन फिर भी वो रैली में आए क्योंकि उनका मानना था कि 140 करोड़ लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी है। इससे यह पता चलता है कि स्पीकर्स कितनी अर्जेंसी के साथ अपना मैसेज देना चाह रहे थे। स्पीकर्स ने एक और फर्क बताया। उन्होंने दावा किया कि अगर रूलिंग पार्टी सिर्फ एक चुनाव हार जाए तो उनका नामो निशान तक मिट जाएगा, जबकि वो लोग दर्जनों चुनाव हारने के बाद भी आज जिंदा हैं और लड़ रहे हैं। उनके मुताबिक ये लड़ाई सिर्फ पावर के लिए नहीं है बल्कि एक रेजिलिएंट, एक लचीली डेमोक्रेटिक व्यवस्था को बचाने के लिए है। और पब्लिक सपोर्ट दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया कि उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ 5 करोड़ सिग्नेचर इकट्ठे किए हैं।
और इन सिग्नेचर्स को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर स्टेज पर दिखाया भी गया। और आखिर में छठा और शायद सबसे जरूरी मुद्दा, विश्वास का संकट। मतलब पूरी रैली का जो निचोड़ था वो यही था कि हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में भरोसे का एक बहुत गहरा और शायद पहले कभी न देखा गया संकट आ गया है। स्पीकर्स का आरोप था कि इलेक्शन प्रोसेस का अब हर एक स्टेप शक के दायरे में है। सोचिए, वोटर लिस्ट बनाने से लेकर कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने तक, कैंपेनिंग के रूल्स, वोटिंग का प्रोसेस, वोटों की गिनती और यहां तक कि फाइनल रिजल्ट्स तक, सब पर सवाल उठाया गया है। और रैली में जो बात कही गई उसके हिसाब से ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। क्यों? क्योंकि देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि पूरे के पूरे विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन पर से अपना भरोसा खो दिया है। इसे ऐसे पेश किया गया जैसे डेमोक्रेसी का एक बहुत ही जरूरी पिलर, एक बुनियादी स्तंभ पूरी तरह से टूट गया हो। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, जब खुद चुनावी प्रक्रिया पर ही भरोसा खत्म हो जाए, जब उसी पर सवाल उठने लगे, तो फिर एक लोकतंत्र को कौन सी चीज जोड़कर रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, खासकर रामलीला मैदान की रैली में जो दावे किए गए उनके नतीजों को समझने के लिए।